जय हिंद। एक बार फिर से सिग्मा आर्ट्स क्लासेस बिरोल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12वीं के छात्र और छात्रा के 100 हिंदी के लिए अध्ययनों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययनों के प्रगीत और समाज जो निबंध है इसके सारांश को पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रगीत और समाज निबंध पाठ के जो निबंधकार का नाम है नामवर सिंह है और यह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि प्रगीत और समाज जो निबंध है इसके जो निबंधकार का नाम है नामवर सिंह और यह जो निबंध लिया गया है किस पुस्तक से, तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। क्योंकि इस निबंध में हजार वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति तथा प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। चूँकि कविता पर समाज का दबाव बहुत तेजी से महसूस किया जाता है, कविता के माध्यम से कवि अक्सर समाज पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, अर्थात अपनी लेखन शैली के माध्यम से समाज को कवि के द्वारा जगाने का भी प्रयास किया जाता है तथा आलोचक भी ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में भी व्यस्त रहते हैं। प्रगीत काव्य की एक ऐसी विद्या है जिसमें कवि की व्यक्तिकता और परखता दोनों की प्रबल भावना बनी रहती है। चूँकि प्रगीत धर्मी कविताएं बहुत ही छोटी होती है जिसके कारण इनमें जीवन की अनेक परिस्थितियों का चित्रण करना बहुत ही कठिन होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुख दुख की जो आवेशमयी स्थिति होती है, विशेष गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त अभिव्यक्ति देना ही गीत है या प्रगीत है। तथा आज भी प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरकता होता है। चलते हैं प्रश्न की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? उत्तर ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे तथा आधुनिक कविता से इन्हें शिकायत थी। आचार्य शुक्ल के संतोष व्यक्त करने का कारण है कि प्रबंध काव्य में जीवन का पूरा चित्र खींचा जाता है और कवि अपनी पूरी बात को प्रबलता के साथ कह पाता है और यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल को काव्यों में पदबंध ये लगता है। प्रगीत को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे और इसके बारे में कैसी धारणा है? पाश्चात्य साहित्य की लिरिक पोइट्री के लिए हिंदी में गीति काव्य शब्द रूढ़ हो चला है। कवि ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक पात्रों पर अपने व्यक्तित्व का प्रक्षेपण करता है। कवि के द्वारा ऐतिहासिक और जो काल्पनिक पात्र होता है, अपने लेखन में जितने भी पात्र को कवि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसका प्रक्षेपण करने पर विशेष रूप से ध्यान देता है और उसकी भावना को मतलब कि जीवित रूप में लाने की कोशिश कवि द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 5, हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषता होती है और आलोचक इसके बारे में क्या बोला है? हिंदी की आधुनिक कविता में नई प्रगीतात्मकता का उभार देखता है। वह देखता है कि आज के कवि को न तो अंदर झांक कर देखने में संकोच है और न ही बाहर के यथार्थ का सामना करने में हिचक है। क्योंकि पहले उतना झिझक करके कोई भी कवि या निबंधकार समाज के लिए लिखने का प्रयास नहीं करते थे, लेकिन आज के जितने भी कवि है या निबंधकार है न तो उसको मतलब कि जो समाज के अंदर झांकने में संकोच होता है, न ही समाज के बाहर के यथार्थ को सामना करने में वह हिचकता है। मतलब कि जो स्पष्टीकरण होता है उसको दर्शाने का प्रयास कवि और निबंधकार के द्वारा किया जाता है। एक नए स्तर पर कवि व्यक्तित्व अपने और समाज के बीच
रिश्ते को साधने की भी कोशिश कर रहा है। जी हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक नया रिलेशनशिप कवि या निबंधकार को बन जाता है, कहानीकार को बन जाता है। और यह जो रिलेशनशिप होता है, रिश्ते होते हैं, वह समाज से सीधे जोड़ने की कवि, निबंधकार और कहानीकार कोशिश करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नामवर सिंह का जी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? आपको ध्यान रखना है 1927 ईस्वी में। और किस किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर गांव में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राज्य है और इसकी जो एक गांव है जौनपुर, वहाँ पर नामवर सिंह का जन्म हुआ था। प्रगीत और समाज निबंध पाठ के निबंधकार का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, नामवर सिंह है। बकलम खुद निबंध की रचना किन्होंने की? तो नामवर सिंह के द्वारा किया गया। नामवर सिंह के गुरु का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। जी हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो 2 वेद के रचनाकार थे, इनके द्वारा ये नामवर सिंह के गुरु भी रह चुके थे। प्रगीत एक आत्मपरक परक काव्य है। प्रगीत क्या है? एक आत्मपरक, मतलब कि आत्मा को परखने का काव्य है। आत्मा के ऊपर लिखा गया एक काव्य के रूप में है। प्रगीत का अर्थ एकांत गीत या अकेले कंठ की पुकार होता है। प्रगीत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एकांत गीत या अकेले में जो कोई व्यक्ति गुनगुनाता है, ये एकांत होकर के गीत गाता है, उसको प्रगीत का अर्थ से जोड़ने का प्रयास किया गया है। और प्रगीत का अर्थ ही है एकांत गीत। नई कहानी नामक रचना के रचनाकार कृष्णमूर्ति है। नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगीत और समाज एक आलोचक रचना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रगीत और समाज कैसी रचना है, तो आपको ध्यान रखना है, आलोचक रचना है। राम की शक्ति पूजा कविता की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो निराला जी के द्वारा की गई थी। कामायनी के कवि प्रसाद जी है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लगा है, यह कथन तय तो यही था कविता की है। मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह पंक्ति मुक्तिबोध कविता की है। परले की छाया के कवि जयशंकर प्रसाद जी है। तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, तो ये पूरे 100 हिंदी के प्रगीत और समाज के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, दिगंत पाठ से लिया गया, दिगंत बुक से लिया गया है। इसलिए ध्यान रखना है, इतना भी अगर आप याद करते हैं और अपने स्मरण शक्ति में रखते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव इस लेसन से बच पाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव मतलब क्या चीज़ जो छूट पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि आपको इस पाठ से संबंधित जितने भी पॉइंट है उसको समझने की प्रयास करना है और बार बार इस वीडियो को देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।